बोले कि वो कार्यालय से आया है, रखवाल कम्युनिस्ट के कार्यालय से नहीं, भाजपा कार्यालय से। हाँ। आपको कैसे जानते हैं? आपके यहाँ कैसे लेकर आए? हम कार्यकर्ता हैं, इसलिए यहाँ लेके आ गए। कितनी दोस्तों, आप सभी का नॉलेज प्राइम चैनल में स्वागत है। सीधी से बड़ी खबर, आचार संहिता का उल्लंघन। सीधी विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अपनी फोटो लगाकर बंटवा रही थी दीवार घड़ी। पुलिस जांच में जुटी। मध्य प्रदेश के सीधी में चुनाव के सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वह प्रत्याशी वोटों को लुभाने में जुट गए हैं और वोटों को खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके चलते आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। इसका ताजा उदाहरण सीधी विधानसभा में देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी की भाजपा प्रत्याशी रीति पाठक द्वारा दीवार घड़ी में अपने फोटो के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगाकर क्षेत्र में बांटा जा रहा था। आपको बता दें कि रविवार को कई ग्राम पंचायतों में दीवार घड़ी में लगी फोटो वाली घड़ी बांटी जा रही थी, जिसमें जमोड़ी उपसरपंच के घर से शेष 56 की संख्या में घड़ी बरामद भी की गई है। वहीं एक चौंकाने वाला बड़ा मामला आया है, जहां एक निजी कॉलेज में अवैध 1 ट्रक से अधिक घड़ी और कंबल एक निजी कॉलेज में होने की सूचना मिलने पर कांग्रेस और अन्य समाजसेवियों के द्वारा प्रशासन को जानकारी दी गई। इसके बाद प्रशासन देर सीलबंदी की कार्रवाई चलाती हुई कॉलेज के 4 कमरों को सीज कर दिया गया। सीधी कोतवाली पुलिस व जमुड़ी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। अब देखना यह होगा प्रशासन क्या कुछ कार्रवाई करती है। सुनिए पूरा बयान। ये दीवार घड़ी दिखाई दे रही है, इसमें भाजपा का फोटो सब लगा हुआ है, लोगों का चित्र है। आपका शुभ नाम और किसने रखा है ये? मेरा नाम कौशल प्रसाद वर्मा। जो ले आए मुझको पहचानता नहीं हूँ। हाँ, आप क्या बोला, क्या गया है? बोले कि वो कार्यालय से आया है, रखवाल कम्युनिस्ट के कार्यालय से नहीं, भाजपा कार्यालय से। हाँ। आपको कैसे जानते हैं? आपके यहाँ कैसे लेकर आए? हम कार्यकर्ता हैं, इसलिए यहाँ लेके आ गए। कितनी मात्रा में है ये? गिनना पड़ेगा। 10, 20, 40, 50, मतलब आपको ये नहीं पता है किसके द्वारा ले आया गया? नहीं, हमको मालूम नहीं लाया गया है। नहीं मालूम, हमको नाम नहीं मालूम है। जो आदमी आए थे। आपको ये इतनी घड़ी काहे के लिए दी गई है? ये इतनी घड़ी आपको क्यों दी है? ये बोले कि देना है। कहाँ देना है? किसको? गांव में। अच्छा, बांटना है, लोगों में बांटना है। हाँ, बोले कि बोले कि एक घड़ी एक घर में और फोटो खींच करके व्हाट्सएप कर देना है। आपका शुभ नाम? कौशल प्रसाद वर्मा। वो फाइल करके तो उनको सील किए। क्या क्या बरामद हुआ? अब वो खोलेंगे कमरा तब पता लगेगा। अभी तो घड़ियाँ बरामद हुई। अभी जमुड़ी थाने पे गांव पे गए थे जी, वहाँ घड़ी मिली 56 जी। तो यहाँ पे भी स्टॉक रखा है, तो वो हो सकता है उसमें कोई और कुछ बंद कमरे तो उसमें भी कुछ और सामग्री मिल सकती है। दारू कंबल की भी? कम्बल तो खैर दिख रहा है, कम्बल तो है जी। बैनर भी दिख रहा है। बाकी अब जो बंद है उसमें कह नहीं सकते, वो जो खुलेगा तब पता लगेगा। ऊपर से निर्देश हुआ था कि इनको सील कर दो करके। जी। अभी रात में काफ़ी हो गई, सुबह होगा जो भी कार्रवाई। 4 कमरों को सील किया गया है। यहाँ पे शिकायत मिली थी घड़ियाँ और कुछ मतलब आपत्तिजनक सामग्री जो है निर्वाचन से संबंधित, तो वही फाइल करके तो उनको सील किए हैं। क्या क्या बरामद हुआ? अब वो खोलेंगे कमरा तब पता लगेगा। अभी तो घड़ियाँ बरामद हुई। अभी जमुड़ी थाने पे गांव पे गए थे जी, वहाँ घड़ी मिली 56 जी। तो यहाँ पे भी स्टॉक रखा है, तो वो हो सकता है उसमें कोई और कुछ बंद कमरे तो उसमें भी कुछ और सामग्री मिल सकती है। 77 सीधी विधानसभा की भाजपा की प्रत्याशी वर्तमान सांसद रीति पाठक द्वारा नौगमा धीर सिंह, जमुड़ी, सुखवारी और विभिन्न गांवों में दीवार घड़ी मतदाताओं को बांटकर प्रलोभित किए जाने की खबरें मिल रही थी, जिसके संबंध में वाहन नंबर सहित और घड़ी के फोटोग्राफ सहित मैंने राज्य निर्वाचन आयोग, कलेक्टर महोदय सीधी, एसपी सीधी और एडिशनल कलेक्टर सीधी को मेल पर शिकायत प्रेषित की। उसके बाद पता चला कि ग्राम पंचायत जमुड़ी के उप सरपंच के यहाँ थोक मात्रा में करीब 150 की तादाद में घड़ी रखी हुई हैं। हमने पत्रकार साथियों को फ़ोन किया,
भूपेंद्र सिंह जी जमोड़ी जो कांग्रेस के महासचिव हैं उनको फ़ोन लगाकर साथ में लेकर हम लोग जमोड़ी उप सरपंच के घर में गए। उड़नदस्ता दल को फ़ोन किया, टीआई जमोड़ी को फ़ोन किया। तब तक बहुत सारी घड़ियाँ बट चुकी थी। 57 घड़ियाँ उनके घर से बरामद हुई, जिसकी जब्ती बनवाई गई और जब्ती बनवाकर पंचनामा बनवाकर जैसे ही जमोड़ी का दल रवाना हुआ तो मुझे सूचना मिली कि आर्या पैरामेडिकल कॉलेज जो रीति पाठक की निजी बिल्डिंग है, इसमें बहुत सारी अवैध सामग्री, थोक में कंबल, हजारों की तादाद में घड़ियाँ और ये सब सामग्री रखी हुई है। उसके बाद मैंने टीआई सीधी को फ़ोन किया। उन्होंने कहा आपके पास सूचना का क्या आधार है। हमने उनको बताया कि हमारी सूचना पुख्ता है, आप इसे दर्ज करो और अगर झूठी होगी तो मेरे खिलाफ मुकदमा कायम कर लेना। बड़े मुश्किल से प्रशासन, पहले तो जमोड़ी में हमने कलेक्टर साहब से बात की, वहाँ स्टाफ ही आने के लिए तैयार नहीं था। कलेक्टर महोदय द्वारा ये कहा जा रहा था कि जब बांटते हुए कोई दिखेगा तब हम कार्यवाही करेंगे। हमने कहा शिवराज सिंह, मोदी और रीति पाठक की फ़ोटो लगी हुई घड़ियाँ यहाँ हैं और इस स्टॉक में हैं, तो आप जब बांटते कोई दिखेगा तब कार्यवाही करेंगे। यद्यप थोड़ी देर बाद बांटते हुए भी तस्वीरें हमारे पास आ गई। फिर हमने माननीय कमलेश्वर पटेल जी को दूरभाष पर इन सब घटनाओं की सूचना दी। तब उन्होंने कलेक्टर साहब से बात की। फिर थोड़ी देर में कलेक्टर साहब का फ़ोन आया और फिर प्रशासन थोड़ी बहुत हरकत में आया। जिस तरीके से कहें कि धक्का देकर चलाने की बात, कि अगर कहा जाए तो थोड़ा लुढ़क लें फिर शांत हो जाएं। और यहाँ करीब 10 बजे से हम लोग आर्या मेडिकल कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज में जमे हुए हैं। प्रशासन, कभी हम ताला तोड़ते हैं, कभी सील चपड़ा लगाते हैं। ऐसा करते करते 3 बजे अभी 4 कमरे सील हुए हैं, जिसमें एक में कंबल स्पष्ट रूप में दिख रहा है। एक कमरे की खिड़की खोली गई, खिड़की थोड़ा सा हट गई तो उसमें थोक में घड़ियाँ जो हजारों की तादाद में हैं दिख रही हैं। एक कमरे में शराब की बदबू आ रही है, एक कमरे में पायल जैसा चमक रहा है, वो खुलने पर पता चलेगा। तो इस तरीके से मतदाताओं को प्रलोभन देने के लिए जो अवैध सामग्रियां यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी ने कलेक्ट करके रखी है, इसलिए कि उनके पास असीमित धन है। 10 वर्ष के कार्यकाल में तरह तरह से लूटा है, जनता का कोई काम नहीं हुआ है, तो असीमित धन संग्रह है। तो अभी चुनाव, नामांकन दाखिल नहीं हुआ, चुनाव प्रारंभ नहीं हुआ, इसके पहले ही बांटना शुरू हो गया। ऐसा लगता है कि इन 25-30 दिनों में कितना बटेगा, क्या होगा, जनमानस निष्पक्ष पूर्वक से मतदान कर पाएगा या नहीं, ये सब लोग मिलकर प्रजातंत्र की हत्या कर देंगे, धन बल के माध्यम से चुनाव जीत लेंगे। अभी आने वाला समय और इस विधानसभा की जनता तय करेगी कि उन्हें बिक करके 5 वर्ष के लिए बोझ पालना है या कि निष्पक्ष मतदान करके कांग्रेस को जिता करके और सेवक पालना है। ये इस क्षेत्र की जनता तय करेगी।